इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 3B बीएससी फर्स्ट ईयर जेपीएच कैलकुलस हिंदी मीडियम बुक पेज नंबर 81 एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 11। सिद्ध कीजिए कि वक्र अक्ष बराबर ए कोस क्यूब टी वाई बराबर ए साइन क्यूब टी की पदिक समीकरण है वो आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 3 पी स्क्वायर द्वारा दी जाती है। ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए करते हैं। हमें क्या दे रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करना दे रखा है, वो कर लीजिए। और हमें दे रखा है एक्स बराबर ए कोस क्यूब टी y बराबर ए साइन क्यूब टी। अब इनका हम डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो dx अपॉन डी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, a तो कांस्टेंट है और कोस क्यूब टी का 3 कोस स्क्वायर टी, कोस टी का अवकलन होगा माइनस का साइन टी और डी टी अपॉन डी टी एक होता है। ठीक है, इसी तरह से हम निकालेंगे dy अपॉन डी टी। डी वाई अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, a कांस्टेंट साइन क्यूब टी का 3 साइन स्क्वायर टी, साइन टी का अवकलन कोस टी, डी टी अपॉन डी टी एक। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स जो हमें निकालना होता है, जो ये कार्तीय रूप में हमें समीकरण दे रखे हैं इसलिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। जो कार्तीय रूप में हमें समीकरण दे रखा हो वक्र का, तब पदिक समीकरण कैसे निकालते हैं वो फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे। इसलिए उस फॉर्मूले में हमें स्पर्श रेखा निकालनी पड़ती है और स्पर्श रेखा में हमें dy बाई डी एक्स रखना पड़ता है और dy बाई डी एक्स रखने के लिए dy बाई डी एक्स निकालना पड़ता है। और वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, dy अपॉन डी टी बट्टे डी एक्स अपॉन डी टी। इनकी जो वैल्यू आई है यहाँ से और यहाँ से, मतलब ये यहाँ पे रखेंगे और ये वाली यहाँ पे, तो रख दो। dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी, क्या आ जाएगी, जो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या आई है हमारे पास में, 3a साइन स्क्वायर टी कोस टी, और नीचे डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू है माइनस का 3a कोस स्क्वायर टी साइन टी। 3a से 3a कट गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया ये एक कोस से एक कोस, एक साइन से एक साइन, तो ऊपर साइन टी बच गया नीचे कोस टी बच गया, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास में आ गया, माइनस का चिन्ह ये है साइन टी बट्टे कोस टी, टेन टी आ गया हमारे पास में। ठीक है, अब वक्र के किसी बिंदु x बराबर ए कोस क्यूब टी और y बराबर ए साइन क्यूब टी पर स्पर्श रेखा का समीकरण वो क्या होगा हमारे पास में, वो होगा y माइनस स्मॉल वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्मॉल वाई और स्मॉल जो एक्स की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है वो रख देंगे। y माइनस स्मॉल वाई की वैल्यू क्या है, ए क्यूब साइन टी बराबर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आई है माइनस का 10t, कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स की वैल्यू ए क्यूब कोस ए कोस क्यूब टी, ए साइन क्यूब टी, ये टी ए क्यूब नहीं कोस क्यूब टी, ये है ए साइन क्यूब टी और ए कोस क्यूब टी। ए कोस क्यूब टी है हमारे पास में एक्स की वैल्यू और ए साइन क्यूब टी है वाई की वैल्यू। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब करेंगे हम यहाँ से कोष्टक खोलेंगे तो y माइनस ए साइन क्यूब टी इक्वल टू माइनस का एक्स 10t माइनस माइनस प्लस ए 10t कोस क्यूब टी। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, इस तरफ वालों को इस तरफ ले आएंगे, बराबर के इस तरफ है इनको इस तरफ ले आएंगे, तो y प्लस ये वाला प्लस इधर आके प्लस हो जाएगा प्लस एक्स 10t, ये इधर रखा हुआ है माइनस का a साइन क्यूब टी, ये इधर आके माइनस का a 10t कोस क्यूब टी इक्वल टू में 0, ये इधर आके क्या हो गया प्लस, ये इधर आके क्या हो गया माइनस, ये एज इट इज और ये एज इट इज। अब हम क्या करेंगे, इसे समीकरण नंबर दे देंगे हम, ऊपर कहीं दे रखा हो 1 2 तो ठीक है, और जो भी नेक्स्ट समीकरण नंबर है वो दे देंगे और यहाँ पे लिख देंगे स्पर्श रेखा या फिर समीकरण है 3 पर 3 या 4 जो भी है मूल बिंदु 0 0 से डाले गए लंब की लंबाई क्या होती है, p इक्वल टू प्लस माइनस वही जो मैंने बताया आपको पहले भी क्वेश्चंस में, ये जो p
आपकी बुक में ये प्लस माइनस नहीं दे रखा है फॉर्मूले में। और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, जो सिंप्लीफाई या फिर जो डायरेक्ट इसका यूज़ कैसे करते हैं, हमने ये निकालना क्या था, हमें तो निकालना पी और आर के बीच में संबंध निकालना था, पदिक समीकरण निकालना था हमें तो हमने ये क्वेश्चन आता होगा आपके दिमाग में कि ये स्पर्श रेखा निकालने का क्या मतलब, फिर यहाँ पे मतलब ये है कि स्पर्श रेखा हम निकाल लेंगे तो स्पर्श रेखा में अक्ष और वाई है, इनके गुणांक को एक रोक छोड़ो और जो बाकी के हैं उनको यहाँ पे रख दो एक एज इट इज, लिख दिया। अब जो अक्ष और वाई के गुणांक में है, अक्ष का गुणांक क्या है 10t, 10t यहाँ पे लिखो इसका स्क्वायर 10 स्क्वायर t, प्लस का चिन्ह, वाई के गुणांक में क्या है 1 का स्क्वायर 1। ओके, ये हो गया हमारा डायरेक्ट। या फिर आप वो बुक में दे रखा है वो फॉर्मूला यूज करते, क्या फॉर्मूला था वो, अक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई डी वाई माइनस वाई, क्या था वो, अक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बटे रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला लगाते। डी वाई बाई डी एक्स तो आपको वैसे भी निकालना पड़ता है उस फॉर्मूले में भी। अब आपने डी वाई बाई डी एक्स निकाला है तो आप स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल लिए, स्पर्श रेखा का समीकरण ये निकल गया। अब इसमें जो बिना अक्ष और वाई के गुणांक वाले हैं उनको तो ऊपर रख दो, और जो अक्ष और वाई वाले गुणांक है उनका स्क्वायर करके जोड़ दो नीचे रूट में, और बाहर प्लस माइनस लगा दो। अब यहाँ से ये माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो ये प्लस माइनस हट जाएगा, तो ए साइन क्यूब टी माइनस तो कॉमन ले लिया तो प्लस, और ए 10t कोस क्यूब टी बट्टे में हमारे पास में 1 प्लस 10 स्क्वायर टी आ गया। 1 प्लस 10 स्क्वायर टी क्या होता है, सेक स्क्वायर टी। ठीक है, अब ऊपर से क्या लेंगे हम, ए कॉमन लेंगे और साइन टी कॉमन ले लेंगे, यानी कि इसको साइन टी बटे कोस टी बदल सकते हैं, ए साइन क्यूब टी प्लस ए साइन टी बटे कोस टी, यहाँ पे कोस क्यूब टी ऊपर है ये, बट्टे में हमारे पास में सेक स्क्वायर टी है, अंडरूट है तो अंडरूट हट जाएगा स्क्वायर हट जाएगा, तो सेक टी नीचे बच जाएगा। ठीक है, अब ऊपर से हम क्या लेंगे, साइन, इस कोस टी से ये यहाँ पे 2 बच जाएंगे, 3 में से 2 बच जाएंगे। ठीक है, साइन टी, ए साइन टी कॉमन ले लेंगे तो ए साइन टी, साइन स्क्वायर टी बचेगा यहाँ पे, तो साइन क्यूब टी में से साइन टी कॉमन ले लिया तो, और यहाँ पे ए साइन टी कॉमन ले लिया, और क्यूब था तो 1 कट गया तो 2 बचे थे, तो यहाँ पे प्लस कोस स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी 1 हो जाएगा, नीचे सेक टी हमारे पास में है, और बराबर में पी चल रहा है। ओके, तो पी इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में ए साइन टी, और कोस टी को हम इसका 1 हो गया, गुणा में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सेक टी का क्या लिख सकते हैं हम, 1 बटे कोस टी लिख सकते हैं। अब ये 1 बटे कोस टी है, ये कोस टी ऊपर चला जाएगा तो ए साइन टी कोस टी, पी इक्वल टू, ये पी की वैल्यू आ गई। इसे आप समीकरण, जो भी नेक्स्ट समीकरण है वो समीकरण नंबर दे देना। अब चूंकि आप जानते हैं आर स्क्वायर बराबर अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो अक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे रखो, आर स्क्वायर इक्वल टू, अगले पेज पे देखते हैं, अगले पेज पे है ना, अगले पेज पे चलो, ये अगला पेज, आर स्क्वायर बराबर अक्स की वैल्यू हमें क्या दे रखी थी क्वेश्चन में, अक्स की वैल्यू दे रखी थी ए कोस क्यूब टी, तो ए कोस क्यूब टी इसका स्क्वायर अक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू ए साइन क्यूब टी, ए साइन क्यूब टी का जो स्क्वायर। ओके, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कोस की पावर 6t प्लस ए स्क्वायर साइन की पावर 6t। ओके, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कॉमन लेंगे ए स्क्वायर, तो आर स्क्वायर में से इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, कोस स्क्वायर टी की पावर 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं, वापस 6 हो जाएगी, प्लस यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, साइन की पावर 6t बचा, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर टी की पावर 3, ये भी 6 हो जाएगी, ये भी 6 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर टी, कोस स्क्वायर टी को आप क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी की पावर होल क्यूब 3, ये जो हमारे पास में ना कोस स्क्वायर टी की पावर 3 प्लस साइन, इसको लिख सकते हैं आप कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी इसका होल क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर टी कोस स्क्वायर टी इंटू में, इसके इंटू में यहाँ पे है, यहीं पे लिख देता हूँ यार, कहीं आप गलती कर दोगे तो फिर मेरा नाम आ जाएगा, सर ने कर दी थी, प्लस साइन स्क्वायर टी, ये क्यूब वाला फॉर्मूला खोलेगा ए प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला, तो आपको वापस ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा और
ये प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप खोल के देख लीजिए एक बार, बाकी मेरे को तो विश्वास है, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो ए स्क्वायर कॉमन ले रखा है हमने, ये कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी क्या हो जाएगा 1, तो 1 का क्यूब 1 माइनस 3, यहाँ पे भी कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 है, और यहाँ पे साइन स्क्वायर टी और कोस स्क्वायर टी, इसके गुणा में जो कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी था वो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 माइनस 3, ये बच गया है ना। अब हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस 3, यहाँ पे साइन टी कोस टी, इसका स्क्वायर कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं ऐसे, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमारे पास में क्या होगा, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस 3। अब आप एक समीकरण निकाली थी हमने, P इक्वल टू ए साइन टी कोस टी, निकाली थी कि नहीं निकाली थी, निकाली थी। P इक्वल टू ए साइन टी कोस टी हमने लिखा था। तो उस समीकरण से आप देखो एक बार, P इक्वल टू ए साइन टी कोस टी था, तो यहाँ से ए हटा के बराबर के इस तरफ ले आओ तो ये बट्टे में आ जाएगा। तो साइन टी कोस टी की वैल्यू P बट्टे ए है, यहाँ पे साइन टी कोस टी है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दो P बट्टे ए, और ये स्क्वायर है ही, तो यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस 3 पी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर। तो लघुत्तम ले लो, ए स्क्वायर माइनस 3 पी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर इंटू ये ए स्क्वायर है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब मुझे पता भी नहीं चलता यार कि आपको समझ आता है कि नहीं आता, मेरे ख्याल से आता ही होगा, इतना अच्छे से समझा देता हूँ मैं शायद। 3 पी स्क्वायर, ये लघुत्तम लिया, ए स्क्वायर हमने, थोड़ी सी राइटिंग तो ख़राब ही है यार, क्या करें, बचपन में टीचर बोलते थे राइटिंग सुधार लो बेटा, पर नहीं, कोई बात नहीं, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, ये लघुत्तम लिया था हमने, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 3 पी स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर था, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 3 पी स्क्वायर, यही चीज़ हमें सिद्ध करनी थी। ठीक है, इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज 3B से पेडल इक्वेशन की एक्सरसाइज थी, और आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिए होंगे, नहीं किया तो आप करने वाले हैं, वीडियो को लाइक भी करने वाले हैं, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करने वाले हैं, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और मेरी भी हेल्प करेंगे सब्सक्राइब करके। और मैं आपके लिए प्रैक्टिकल फाइल, क्वेश्चन पेपर और बीएससी सेकेंड ईयर के क्वेश्चन और बीएससी फर्स्ट ईयर की जो बची हुई एक्सरसाइज है उनके क्वेश्चन सब प्रोवाइड करूंगा। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि जैसे ही मैं अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, BSR इंस्टीट्यूट को। धन्यवाद।